गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमेशा की तरह चर्चा करेंगे आज के ट्रेड सेटअप के बारे में, जो हमारे बाज़ारों में और दुनिया भर के बाज़ारों में जोरदार मोमेंटम जारी है। वो क्या आज भी जारी रहेगा? क्या हम ऊपरी लेवल पे थक रहे हैं? आज मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी सुस्ती के संकेत दे रहा है, एशियाई बाज़ारों से भी हल्की सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। तो इस सब के बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी और किस प्रकार हम ट्रेड करेंगे, हमेशा की तरह हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह हमारा सेटअप देख लेते हैं। आज ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है। कल जब हम क्लोज हुए थे तो 300 अंकों के आसपास की तेज़ी के साथ अमेरिकी बाजार काम कर रहे थे। एक वीकेंड के बाद खुले थे, लंबे वीकेंड के बाद, और वहाँ 450 अंकों के आसपास की तेज़ी हुई। नैस्डैक भी वहाँ का 2% से ज़्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन आज हालांकि एशियाई बाज़ारों की जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ हुई है। निक्केई 150 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, अमेरिकी फ्यूचर अभी 70 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं, और एसजीएक्स निफ्टी हमारा 10 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। फिर भी मैंने अभी ग्लोबल सेटअप जो है हमारा उसको पॉजिटिव रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े दोनों के पॉजिटिव हैं। कल बढ़िया आंकड़े थे, किसी भी लिहाज से ये सभी पॉजिटिव आंकड़े थे। हालांकि कम खरीदारी थी, छोटे आंकड़े थे, लेकिन फिर भी अच्छे आंकड़े थे। एफआई ने कैश मार्केट में 350 करोड़ के आसपास, डीआईजी ने 260 करोड़, एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर 700 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 400 करोड़। तो अच्छे बाइंग आंकड़े के चलते मैंने एफआई और डीआई दोनों का जो इंस्टीट्यूशनल डाटा है उसको मैंने पॉजिटिव रखा है। और जो हमारा एफएनओ डाटा है मैंने आज उसको न्यूट्रल कर दिया है, क्योंकि थोड़ा स्लाइटली ओवरबॉट है मार्केट्स। एक तो ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जिसको हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, बड़ी बड़ी राइजिंग चैनल है जो, इस पे हम लोग कल पूरा दिन रेजिस्टेंस लिया, और आवरली चैनल पे जो आरएसआई है वो हमारी ओवरबॉट जोन पे आ चुकी है। 75 पे हम लोग आरएसआई हमारी आ चुकी है, और जो हमारा पुट कॉल रेशो है वो 1.60 है। तो ये हमेशा हम इस जोन में लास्ट के 1 साल में हम अटके हैं। एक करेक्शन है 1 दिन का, 1.5 दिन का, तो वो करेक्शन के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। कल भी हम अच्छे मार्केट में लास्ट में ऊपर से 50 पॉइंट नीचे आके बंद हुए हैं। तो थोड़ा करेक्शन बन सकता है आज कल कभी भी, लेकिन ये अभी मार्केट ओवरबॉट है। अब हमें गैप अप तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। हमने कल मॉर्निंग में भी ये बताया था, हमें ज़्यादा बड़े गैप अप को नहीं खरीदना है, थोड़ी करेक्शन आने के बाद खरीदेंगे। तो वही, क्योंकि जो ओवरबॉट पुट कॉल रेशो है और शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो ओवरबॉट है, तो वो हमें गैप अप को खरीदने की ये भी परमिशन नहीं दे रहा है। तो इस सब के बीच में जो हमारा सेटअप है, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआई पॉजिटिव है, डीआई पॉजिटिव है, एफएनओ न्यूट्रल है। तो इस सब के बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी? निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ने कल गैप अप ओपन हुआ, 10,700 के आसपास ओपन हुआ, और यहाँ ओपन हुए पहले 5 मिनट में ही निफ्टी का लो बन गया और पूरा दिन मजबूती के साथ काम हुआ। सेकंड हाफ में हम थोड़ा ऊपर से करेक्ट हुए। तो ये जो गैप है निफ्टी में 9,750 और 9,830, जो हमने कल भी आपको मॉर्निंग में डिस्कस किया था, और जो हमारा वीकली आउटलुक वीडियो होता है उसमें भी ये हमने गैप जो था वो उसको डिस्कस किया था। तो आज भी ये गैप हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल हालांकि हमने इसका जो लोअर एंड था 10,750, इसको रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन मार्केट, क्योंकि दिन के दौरान मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था, हांगकांग के बाजार तो 1,000 पॉइंट ऊपर चले गए थे, तो फिर हमारी रेजिस्टेंस जोन को निफ्टी ने 50 अंकों से वायलेट किया, 50 अंक और ऊपर चला गया मार्केट। और आज हमने जो रेजिस्टेंस लिया है वो इसका अपर एंड लिया है, 10,830 के आसपास ये रेजिस्टेंस आता है, इसको हमने रेजिस्टेंस के लिए लिया है। और जो फ्राइडे का हाई है निफ्टी का 10,630, उसको हमने सपोर्ट जोन के लिए लिया है। तो फिर इसलिए हमने जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो देख लेते हैं। तो आज जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 10,650 और 10,800, ये हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों, 10,650 और 10,800। फिलहाल के लिए हमने कल का हाई चुना है, लेकिन जो एक रेजिस्टेंस जोन होती है, रेजिस्टेंस जोन रहेगी हमारी 10,800 और 10,830। इसमें दोनों चीज़ आ गई, हमारा कल का हाई भी आ गया और ये लोअर पॉइंट भी आ गया। जो गैप भी हम फिल करने की अगर कोशिश करेंगे दिन के दौरान, क्योंकि डाटा हमारा मजबूत है, तो हर चीज़ हमारा खुद का सेटअप पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमने 10,800 और 10,830 को रेजिस्टेंस के लिए चुना है। और जैसा कि अभी हांगकांग बाजार थोड़ी देर पहले 250 पॉइंट ऊपर काम कर रहे थे, अभी वो लाल निशान में फिसल चुके हैं। अमेरिकी फ्यूचर भी 80 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट बढ़ रही है।
तो अगर हम नीचे खिसकते हैं तो फिर हमारा निचला सपोर्ट जोन क्या रहेगा निफ्टी के लिए, तो नीचे जो हमारी सपोर्ट जोन रहेगी वो रहेगा फ्राइडे का हाई और कल का लो। फ्राइडे का हाई था हमारा 10,630, कल का लो था वो था 10,695। तो ये 60-50 पॉइंट की जो रेंज है ये हमारे लिए आज मजबूत जोन का काम करेगी, सपोर्ट जोन का काम करेगी। इस गैप को हम लोग आज फिल करने की कोशिश कर सकते हैं जो हमने कल गैप बनाया है। अगर ग्लोबल बाज़ारों से जो कोई तेज़ी बढ़ती है, कमजोरी बढ़ती है, और जिस प्रकार से अभी एशियाई बाज़ारों में कमजोरी बढ़ रही है और हमारा ओवरबॉट मार्केट ऑलरेडी है ही है, पुट कॉल रेशो हमारा 1.60 के आसपास है, तो थोड़ी अगर कमजोरी सेकंड हाफ में जब बढ़ती है ग्लोबल मार्केट्स के साथ, तो फिर हम लोग कल का जो लो है और फ्राइडे का हाई है इस जोन में कहीं आके हम लोग सपोर्ट लेंगे। तो ये निफ्टी का जो हमारा ब्रॉड रेंज होगी हमारी आज की 10,650, 10,800, 10,800 से 10,830 और 10,630 जो हमारा शुक्रवार का हाई है और 10,695 जो कल का लो है, ये हमारा आज सपोर्ट जोन बन जाएगा निफ्टी में। ये हमारा निफ्टी का आज का सेटअप हो गया दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन पे कल हमने पूरा दिन सपोर्ट दिया है, अगर हम इसके नीचे फिसलते हैं तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ये बड़ा ब्रेकडाउन होगा। इसको मार्केट बहुत क्लियरली फॉलो करती है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स को, आवधि चार्ट को। तो ये बड़ा ब्रेकडाउन होगा, फिर उसके बाद थोड़ी और करेक्शन मार्केट में गहरा सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिन में, आज लगातार ये तीसरा दिन है हमारा, हमने बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और बैंक निफ्टी सेम उसी ट्रेडिंग रेंज में उसी तरीके से वो बैंक निफ्टी अपना पूरा काम कर रहा है। कल भी इसने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रेजिस्टेंस लिया और नीचे का जो सपोर्ट जोन है उसके हालांकि वो काफ़ी दूर रहा क्योंकि मार्केट बहुत पॉजिटिव था। पर आपको एज ए एनालिस्ट आपको दोनों रेंज देखनी पड़ती है, आज का मैक्सिमम अपसाइड कितना है और मैक्सिमम डाउन साइड कितना है। ये नहीं है कि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो हम सिर्फ ऊपर की ही रेंज देखेंगे, नीचे इग्नोर कर देंगे। एक एनालिस्ट जो मार्केट ओपन होने से पहले अपने आप को एनालाइज करता है, अपने डाटा को एनालाइज करता है, तो वो दोनों प्रकार की ट्रेडिंग रेंज देखता है कि आज मैक्सिमम डाउन साइड इतनी है और अप साइड इतनी है। तो हम भी हमेशा उसी रेंज को प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसी रेंज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी एक रेंज एक दिन में आएगी, या तो आपका अप साइड आएगा या डाउन साइड आएगा। बहुत रेयर दिन होते हैं कि आपकी दोनों रेंज आ जाए, मार्केट इतना वोलेटाइल हो जाए कि नीचे का भी टारगेट हासिल कर दिया और ऊपर का भी टारगेट हासिल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली मार्केट एक पॉइंट पे ओपन होता है, अगर पॉजिटिव है तो वहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अगर बाजार नेगेटिव है तो वहाँ से नीचे फिसलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आपके डाउन साइड के टारगेट आएंगे और अगर पॉजिटिव है तो वो आपके अप साइड के टारगेट आएंगे। तो कोई भी जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो इसी प्रकार से मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो आज भी जो बैंक निफ्टी का हमारा ट्रेडिंग रेंज है वो सेम ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों, 21,700 से 22,500, और जो पिछले 3 दिन से हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है उसके साथ हमने कोई भी आज छेड़छाड़ नहीं किया है। 22,450, 22,550 ये हमारा आज का रेजिस्टेंस रहेगा। 21,600 और 21,700 बैंक निफ्टी के लिए जो 100 डे मूविंग एवरेज है ये रेजिस्टेंस रहेगा, और ये हमारा 21,600, 700 की जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखें। स्टॉक ऑफ द डे में आज बात करें तो टाटा मोटर ने कल बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, अच्छी वॉल्यूम थी इसमें, 2 दिन से अच्छी वॉल्यूम आ रही है और अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। कल हमने अपने दोस्तों को टेलीग्राम पे ये ट्रेड दिया था और आज भी हमें ये मजबूत लग रहा है। मार्केट के एक्शन के साथ हम लोग इसको भी देखेंगे। अगर मार्केट में दिन के दौरान मोमेंटम बनता है तो हम लोग इसमें बाई करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ शॉर्ट साइड के आइडिया भी मार्केट में दिख रहे हैं। कल मजबूत मार्केट में HDFC कमज़ोर था तो इसको हम दिन के दौरान शॉर्ट के लिए चुन सकते हैं। वो जो भी अपडेट होगा हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी हमारे एनालिस्ट से। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों।